बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं यू लॉगिन प्रो को। और यू लॉगिन प्रो के डिफरेंट फीचर्स हैं, जिस तरह के पबजी के अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं। लाइक आप जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टैट्स, रैंकिंग सिस्टम्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो मेन मेन्यू पे अगर आएँ तो हमने इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट इंटीग्रेशन की है और इसके अंदर आप जो है वो न्यू लॉगिन सिस्टम आ जाएगा जब भी कोई गेम ओपन करेगा। डेफिनेटली इन चीज़ों को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आप लॉगिन कर सकते हैं विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड अगर आपका है, या साइन अप भी किया जा सकता है। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसका यूज़र नेम देंगे। अभी हमने क्रिएट किया है इन द गेम इन द वीडियो, और वो आप देखेंगे। और ये आप देखिए कि हम लॉगिन हो चुके हैं और उस यूज़र के स्टैट्स आ रहे हैं और वी कैन कंटिन्यू, और हम गेम को कंटिन्यू हो जाएंगे विद दैट यूज़र। और इस तरह से हम जो है वो, अगर यहाँ पे आप देखें तो वो वाला यूज़र अब लॉगिन है अनस के नाम से, जिसका गुड्डू नाम लिखा हुआ आएगा, निकनेम हमने गुड्डू दिया है। और ये देखिए अब, और इसको फिर आप जो है वो चूँकि मज़ीद 4 प्लेयर चाहिए तो 1 ऑफ 2 प्लेयर्स हैं, तो मज़ीद भी अगर प्लेयर्स आ जाएंगे तो फिर हमारा मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सेटअप किया है, यू लॉगिन प्रो को मुकम्मल इंटीग्रेट किया है। आल्सो वी हैव सेटअप द ईमेल्स एंड डेटाबेसेस एंड एवरीथिंग, और सारी चीज़ें जो हैं वो हम जो है वो देखने जा रहे हैं। दैट्स इट। रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यू लॉगिन प्रो ऐड ऑन जो है वो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं विद MFPS, और इसके बारे में रिक्वेस्ट थी कि इसको इंटीग्रेट किया जाए। ये एक बहुत ही अच्छा ऐड ऑन है। और अगर आप सीरियस गेम बनाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि उसके अंदर आपके फ्रेंड्स वगैरह को ऐड किया जा सके, डेथ्स, किल्स, स्कोर, प्ले टाइम, ये सारी चीज़ें, स्टैटिस्टिक जो होती हैं गेम्स की, उनको रिकॉर्ड किया जा सके। आल्सो आप इसके अंदर IP एड्रेसेस को ब्लॉक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्टिंग करता है तो जिस तरह पबजी में आप कर सकते हैं, उसी तरह से ब्लॉक भी किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक IP को। और टॉप 10, टॉप 100, 1000 वगैरह इस तरह के भी सिस्टम आप बना सकते हैं। आल्सो ये जो पैकेज है वो फुली कस्टमाइजेबल है विद UI, और इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं लाइक अकाउंट सिस्टम, डेटाबेस आपका मेंटेन हो सकता है, आप साइन अप साइन इन वगैरह हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जो है वो कर सकते हैं विद दिस सिस्टम। तो इसके अंदर हमारे पास ये 2 वेरिएंट मौजूद हैं। एक ये 2.4.1 वेरिएंट जो है, इसको हम ऐड कर लेते हैं इनटू आवर पैकेज, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ओके जी, सो नाउ वी हैव इंपोर्टेड दी यू लॉगिन प्रो। और जब आप उसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अवेलेबल होगी, ट्यूटोरियल, एंड यू कैन फॉलो द ट्यूटोरियल एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस। सो सबसे पहले हमें जो है कुछ नेसेसिटीज़ चाहिए, यानी कि एक डोमेन चाहिए आपको। यानी डोमेन का मतलब होता है कि एक वेबसाइट का नाम, जैसे कि google.com है तो वो डोमेन है, facebook.com एक डोमेन है, insun.org एक डोमेन है। और इसी तरह से आपको एक होस्टिंग स्पेस चाहिए और FTP क्लाइंट चाहिए। FTP क्लाइंट जो है वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है ऑन होस्टिंग, और होस्टिंग स्पेस जो है वो आपकी होस्टिंग है। आल्सो आप के लिए SSL सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है HTTPS के लिए, ताकि आपके कनेक्शन सिक्योर रहें। और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी अपनी जो गेम है उसको होस्ट करने के लिए, उसके डेटाबेस को जो है वो मैनेज करने के लिए। एंड फिर ये कह रहा है कि इफ़ यू हैड ए वेबसाइट यू मे फील फेमिलियर विद दीज रिक्वायरमेंट्स। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको इनका पता होगा ऑलरेडी। और फ्री अल्टरनेटिव वे भी है, बट इट्स रिकमेंडेड कि आपको पास होस्टिंग प्लान जो है वो होना चाहिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट गाइड फॉर होस्टिंग पैनल यू विल लाइक टू फॉलो। तो ये कह रहा है कि आप इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है प्लान उसको फॉलो कर सकते हैं आप। और फ्री होस्टिंग प्लान है, फ्री सब डोमेन के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज, गुड फॉर डेवलपमेंट और डायरेक्ट एडमिन है। तो हमारे पास चूँकि ऑलरेडी होस्टिंग मौजूद है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो देर आर लॉट ऑफ होस्टिंग प्रोवाइडर्स, डोमेन प्रोवाइडर्स, जैसे GoDaddy है, HostGator है, और मेरा जो पसंदीदा है वो नेमचीप है और मैं हमेशा नेमचीप को यूज़ करता हूँ। और उसकी वजह ये है कि इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और आल्सो इनकी सारी सर्विसेज बहुत ही अच्छी हैं और लाइव सपोर्ट भी हर वक्त मौजूद रहती है और इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग पे चले जाएं तो यहाँ पे आप देखिए कि फॉर द फर्स्ट ईयर ये काफ़ी कम चार्ज करते हैं। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली फिर थोड़ी प्राइस स्टैंडर्ड हो जाती है, बट फर्स्ट ईयर ये काफ़ी आपको चीप होस्ट मिल जाती है, होस्टिंग मिल जाती है। और आप इस पर 3 वेबसाइट्स तक जो है वो मेंटेन कर सकते हैं एक सिंपल सी होस्टिंग पे। तो एनी हाउ जब आपके पास होस्टिंग होगी तो आपके पास इस तरह से सी पैनल जो है वो आ जाता है और इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है जी कि लाइक आई सेड बिफोर, यू हैव होस्टिंग, यू लॉग इन प्रो, इफ यू ऑलरेडी हैव हाउ टू अपलोड फाइल्स ऑन द सर्वर, यू कैन स्किप दिस स्टेप। तो कहता है आपको अगर पता है कि सर्वर पे फाइल्स कैसे अपलोड करनी है तो इस स्टेप को आप स्किप करते हैं। फॉर दिस गाइड वी आर गोइंग टू यूज पेड प्लान, direct admin. Keep in mind images should be able to find options and name anyway. To acquire this hosting plan to cheap price you can use starter plan from inter server here. अच्छा, ये भी कोई रेफर कर रहा है कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इंटर सर्वर का भी कोई प्लान है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये $8 पर मंथ और $6 पर मंथ है और ये तो एक्सपेंसिव है। एनी हाउ इसने ये वैसे रिकमेंडेशन दी है। आई थिंक स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग जो है वो शायद थोड़ी सस्ती हो। हाँ, ये 2.5 पर मंथ है, तो आप जहाँ से भी लें इट्स अप टू यू। तो एनी हाउ इसने ये वैसे रिकमेंड किया है। तो अब ये कह रहा है जी कि ओपन द होस्टिंग वेबसाइट फ्रॉम प्लान, इफ़ यू प्रेस register domain name here, SSL. Okay जी, don't want to pay for a custom domain, simply type anything in the domain name input field and select no. अच्छा जी, once you purchase a plan receive the confirmation by email. मैं थोड़ा सा ये रीड करके स्किप करता हूँ वीडियो क्योंकि लेंथी हो जाएगी। बहरहाल ये कह रहा है कि आपके पास सी पैनल अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। हमारे पास जो है वो इस तरह की शेप आ रही है और ये डेफिनेटली हर जो होस्टिंग होती है उसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। नेमचीप का कुछ इस तरह से स्टाइल है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कहते हैं जी, एक्टिव SSL देयर कैन बी, दिस इज कैन ओनली बी डन कस्टम डोमेन नेम अलॉन्ग विद द प्लान। तो कहता है HTTPS ज़रूरी है तो वो आप कर लें और नेक्स्ट चले जाते हैं। और इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आप को पता ही है कि डिटेल्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो आप देख लीजिएगा कि आपने SSL वगैरह, नेमचीप तो आपको फ्री में दे देता है SSL, और आप यानी जब परचेज़ करते हैं तो SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री में मिल जाता है। अदरवाइज़ बाकी जो कंपनीज़ हैं वहाँ से भी किसी से मिल जाता है, किसी से आपको ख़रीदना पड़ता है सेपरेटली। तो एनी हाउ ये कह रहा है जी कि MySQL मैनेजमेंट में जाएँ और एक क्रिएट कर लें डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पे हम एक फ्री जो न्यू डेटाबेस है वो हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं सी पैनल पे और MySQL डेटाबेसेस पे चले जाते हैं। ये देखिए आप डेटाबेसेस, और यहाँ पे आप देखें ये MySQL डेटाबेस विज़र्ड है, PHP MyAdmin है और MySQL डेटाबेसेस है। जबकि यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने जाना है मैनेजमेंट, MySQL मैनेजमेंट पे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसी में जाएं। आप के सी पैनल के अंदर ये जो हमारा व्यू आ रहा है, हम MySQL डेटाबेसेस पे जाएंगे
और यहाँ पे हम एक नया डेटाबेस बना लेंगे। सो यहाँ पे हम जी डेटाबेस बनाते हैं, पबजी लाइक इसका नाम रखते हैं, क्योंकि हमने पबजी लाइक गेम जो बना लेते हैं। तो अब ये आपके डेटाबेस का नाम है, और अब आपने उस डेटाबेस के साथ यूज़र जो है ना वो ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आपने आना है ऐड यूज़र टू डेटाबेस, और अगर आपका यूज़र नहीं बना हुआ तो आप एक नया यूज़र बना सकते हैं, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसको कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं और पासवर्ड दे सकते हैं। तो आपने पहले यूज़र बना लेना है अगर आपके पास नई होस्टिंग है, और उसके बाद आपने वो यूज़र यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, जो डेटाबेस ऐड करनी है विद दिस यूज़र, और इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे हम ऑल प्रिविलेजेस देंगे, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। और इसको हमने सेव कर लिया। तो जब सेव कर लिया तो अब ये हमारे पास डेटाबेस का नाम है और ये हमारे पास यूज़र का नाम है। तो ये अब हमने जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कह रहा है कि आपको अच्छा, यहाँ से ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक्सपेंड भी हो सकता है। और ये कहता है कि ये जब आप करेंगे डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस यूज़र, और तो ये आपने दे देना है। और फिर हम नीचे आते हैं तो ये कहता है जी डेटाबेस क्रिएटेड हो जाता है, और योर डेटाबेस एंड प्लीज चूज़ द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो कहता है जी कि ये वाली वैल्यूज़ जो है वो आप यूज़ करें, यूज़र नेम और डेटाबेस क्रिएटेड। और ये मेरे ख्याल से ये वाली होस्टिंग जो है इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, पासवर्ड, यूज़र नेम, होस्ट और डेटाबेस। तो हमारे पास यूज़र नेम भी है, डेटाबेस भी है और पासवर्ड भी है, और होस्ट जो है वो के लिए हम अपनी सी पैनल पे जाते हैं, और यहाँ पे जो हमारा होस्ट है वो क्या होगा, आई विल जस्ट चेक। ओके, इसकी डिटेल्स जो हैं वो आप जो आपका मेन अकाउंट होता है उसके अंदर आपके पास मौजूद होती हैं, और यहाँ पे मैंने देख ली हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव द आईपी एड्रेस, वी हैव दी सर्वर होस्ट नेम, और ये हमारा होस्ट नेम है। इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे, और आईपी एड्रेस को भी कॉपी कर लेते हैं फॉर टाइम, सॉरी, और मे बी ये भी हमें ज़रूरत पड़े। और इसके अलावा बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए जी डेटाबेस का नेम, ये डेटाबेस का नेम है, और हमें चाहिए जी यूज़र नेम, और इसके अलावा हमें पासवर्ड चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे वहाँ पे लिख लूँगा, जो कि मुझे ज़ुबानी याद है। सो नाउ वी विल जस्ट व्हाट वी विल डू, कॉपी एंड यूज़र नेम होस्ट, होस्ट है या हाँ होस्ट नेम ठीक है, this is the address and this is the host name, सर्वर होस्ट नेम और आईपी एड्रेस। मेरे ख्याल से आईपी एड्रेस हमारा जो है वो ऐसे होस्ट काम करेगा। तो ये हमने जी कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, तो यू लॉगिन सेटअप पे आ जाते हैं। तो अब ये कह रहा है जी नाउ दैट यू हैव ऑल द नेसेसरी फाइल्स, इट्स टाइम टू सेटअप यू लॉगिन प्रो और फाइल्स। The first thing that you need to do is to upload PHP script in the directory of your hosting space. These PHP scripts allow communication from the game client to your server. The server-side scripts handle all the database communication with the information received the client. But before uploading the script, you have to set up some information regarding database instance as your game in one of the PHP scripts. Open the script called blcommon, which is available in the ulogin system pro scripts PHP, and
यहाँ पे चले जाते हैं और इसको कहाँ पे करते हैं, चले यहाँ पे डाल देते हैं फॉर टाइम, बल्कि यहाँ पे डालते हैं। ओके, एंड आप क्या कहते हैं जी कि यहाँ पे आप आ जाएं, ऐड ऑन यू लॉगिन सिस्टम और अच्छा जी, चलें इसको हम यहाँ पे डालते हैं। तो फिर क्या कहता है जी कि यू लॉगिन सिस्टम के अंदर कंटेंट के अंदर है जी स्क्रिप्ट्स, कंटेंट के अंदर है जी स्क्रिप्ट्स, और फिर है जी पीएचपी, और पीएचपी के अंदर जो हैं वो हैं बी एल कॉमन, ठीक है जी, बी एल कॉमन। ओके, दिस वन, इसको हम ओपन कर सकते हैं विद नोट पैड, और अगर हम डायरेक्ट ओपन करें तो ये बता रहा है कि कौन से एडिटर से आप ओपन करना चाहते हैं। तो वी कैन एक्चुअली ओपन इट विद नोट पैड, क्योंकि इस पर कोई ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं लिखी होती, सिंपल सी प्रोग्रामिंग है, और इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करनी नहीं है। यहाँ पे होस्ट नेम दे देना है और डेटाबेस नेम, और यहाँ पे बाकी चीज़ें दे देनी हैं। तो यहाँ पे होस्ट नेम हेयर, तो अब दोबारा चले जाते हैं, और ये क्या कहता है जी कि आपने कनेक्शन को क्रिएट करना है। योर डेटा कैन बी सेटअप, यूज़ द फॉलोइंग वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना। होस्ट तो ये आ गया, एंड नाउ द होस्ट नेम, द नेम ऑफ योर होस्ट, ओके, डेटाबेस इन्फो, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र, सीक्रेट की, सेट अ कस्टम पासवर्ड की। तो ये कहते हैं कि कस्टम पासवर्ड की आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और एडमिन ईमेल जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू सो। ओके, तो यहाँ पे आ जाता हम, और होस्ट नेम, और यहाँ पे ये ख्याल रखना आपने कि स्पेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। डेटाबेस नेम हेयर, और ये आ जाता है हमारा डेटाबेस, उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी डेटाबेस का यूज़र नेम, और उसके बाद हमारा आ जाएगा पासवर्ड। ओके, और यहाँ पे इसने ये खुद बहुत ही 1 2 3 4 5 6 सीक्रेट की दी हुई है, और हम इसी को यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एडमिन ईमेल एड्रेस फ्रॉम विच वेरिफिकेशन ईमेल्स विल बी सेंड, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ईमेल जो भी आप देना चाहें जहाँ से आपकी ईमेल सेंड होंगी, और गेम नेम जो है वो हेयर। ओके, आपकी गेम का जो नाम है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पब जी लाइक हमारी गेम का नाम है, और यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ कर लेते हैं ये वाला एड्रेस। तो वैसे आप सर्वर पे भी अपनी ईमेल कस्टम भी बना सकते हैं और वो वाला एड्रेस यूज़ करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अदरवाइज़ जीमेल के अंदर कभी कभार आपको जो है वो करनी पड़ती हैं, कनेक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, कनेक्शंस को सेटअप करना पड़ता है। तो ये हो गया जी। इसके बाद क्या करना है, जस्ट मेक इट बिगर। ओके, सो द credentials. So after set up all the info, your script should look like this. Within upload the server side scripts PHP, SQL and XML to your hosting space. Let's explain first in what consists a directory first, very short.
let's say your registered domain is this, that is the root of your domain address URL. Now you can create a subfolders in that domain to extend the address. So if you created a folder called PHP files, then the address point to this one. If you create another folder inside folder slide, okay, now manage the folders domain directory and upload file to its, you need FTP client, or you can directly download it as well. डाउनलोड द FTP क्लाइंट वंस यू डाउनलोड। अच्छा, ये FTP का बता रहा है, हमें FTP नहीं बनाना, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। और उसके बाद क्या कहता है जी के फील्ड्स वैल्यूज और जस्ट नोट दी फाइल ज़िला, अच्छा रहने देते हैं इसको क्योंकि हम डायरेक्ट ही अपलोड कर रहे हैं। तो विद क्रिएटेड फोल्डर ओपन Pro server files for it in the Unity editor. Go to folder located at assets, content, script, PHP. Select one of the script on that folder. For it, show on the Explorer. Now in the OS window, Explorer, select all the files on PHP folder and drag them in the remote. देख लेते हैं कौन कौन सी फाइल्स उसने कहा है। तो ओके, ये मेरे ख्याल से और यहाँ पे सारी इसने ऐड कर दी हैं। कौन सी थी, स्क्रिप्ट्स एंड PHP की जितनी भी फाइल्स हैं ना वो सारी करनी है। तो द मेन फोल्डर, तो on the also copy the URL remote set directory file on FileZilla. This is just directory, okay. And account manager on the page, domains, purchase hosting plan, okay, paid domain, okay, next आ जाते हैं। and directory EG, domain EG and okay, यहाँ तक करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। तो यहाँ पे जी हम चले जाते हैं फाइल मैनेजर पे, जहाँ पे हमारी मेन फाइल्स होती हैं। और फाइल मैनेजर के अंदर मेन जो हमारा फोल्डर होता है वो होता है पब्लिक HTML, और इसके अंदर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं PUBG लाइक, ओके। और अब इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम अपनी वो वाली PHP की जो फाइल्स हैं उनको हम डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं, नो इशू। तो FileZilla से करना चाहें तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ अभी अपलोड करके, इसको हम ओपन कर लेते हैं एक्सप्लोरर में ताकि हम इसको देख सकें। और ये PHP आ गई जी, तो स्क्रिप्ट्स PHP के अंदर वो कह रहा है जितनी भी फाइल्स हैं उनको आपने करना है, ये वाली PHP वाली फाइल्स, और ये साथ में मेटा फाइल्स भी हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये PHP वाली फाइल्स को पिक करते हैं और इन सब को हम जो है वो अपलोड कर देंगे। तो देखते हैं कि 1 बाय 1 होंगी या हम सारी भी कर सकते हैं। FileZilla से सारी हो जाती हैं। तो ये SQL डेटाबेस भी है वैसे, तो इसको अभी रहने देते हैं, इसको हम अपलोड करेंगे। XML फाइल भी है तो इसको भी रहने देते हैं फ़िलहाल। ऊपर जाते हैं और ये कह रहा है कि ये वाली भी करनी है PHP lib फाइल, और इसका उसने नहीं कहा लेकिन इसको भी हम कर लेते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे थे हम, अच्छा हमने ये फोल्डर बनाया था तो इसके अंदर अपलोड करते हैं और ड्रॉ फाइल्स हेयर टू स्टार्ट अपलोडिंग। तो इनको यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे फाइल्स को अपलोड करते हैं। तो मैक्सिमम फाइल साइज अलाउड इज 18 GB, हाँ तो ठीक है। तो PHP मेलर नहीं हुआ क्योंकि ये फोल्डर है, तो फाइल्स डायरेक्टली हो जाती हैं और फोल्डर्स जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ से नहीं होते। तो फिर फोल्डर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे रीलोड करें, पहले देख लें तो यहाँ पे आ रहा है। तो फोल्डर्स के लिए ये होता है कि हम उनको ज़िप करके जो है वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनको इसको यानी ज़िप कर लिया, सेंड टू ज़िप। और ये वाला वो कह रहा था कि इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे इस फोल्डर को अब अपलोड कर लेते हैं और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे ये अब आ गया। तो अब इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फ़ोल्डर है उसके अंदर फिर मज़ीद एक फ़ोल्डर कभी कभार बन जाता है, अभी नहीं बना तो हमें ऐसे ही चाहिए, तो दैट इज़ फाइन एक्चुअली। और अब इस ज़िप को हम डिलीट कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट नीड इट। ओके, तो ये हमने जी ये वाला स्टेप भी कर लिया कि हमने नेसेसरी फाइल्स जो हैं वो भी अपलोड कर दिया। अब क्या करना है जी, सिंस अपलोड दी PHP मेकर, ओके, आल्सो अपलोड PHP मेलर एंड टेम्पलेट फोल्डर। तो कह रहा है कि मेलर और टेम्पलेट फोल्डर को भी अपलोड कर लें, तो ये भी मैं कर लेता हूँ सिमिलरली जैसे कि हमने ये वाला किया है। तो टेम्पलेट्स फोल्डर को भी कर लेते हैं और मेलर फोल्डर को भी कर लेते हैं जी, और PHP मेलर और टेम्पलेट, और यहाँ पे इन दोनों को भी अपलोड करते हैं और रीलोड करते हैं जी। PHP मेलर को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और टेम्पलेट्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। दोबारा से रीलोड करते हैं, चेक कर लें एक दफ़ा, ठीक है, ओके, टेम्पलेट्स ठीक हो गया जी। नीचे आते हैं PHP मेलर और इसको डिलीट कर देते हैं। ओके जी, सो दैट्स ग्रेट। और नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, कहते हैं कि आप डोमेन सेटअप कर लें, और हमने ऑलरेडी डोमेन वगैरह सेटअप किया हुआ है क्योंकि हमारा जो मेन डोमेन है वो है insun.org, और उसके आगे अगर हम लिखेंगे PUBG लाइक तो वो ये वाला सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लिखें insun.org/PUBG लाइक तो उसके अंदर क्योंकि हमने वो फोल्डर बनाया है तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो नाउ ये कह रहा है जी कि आप जो है वो लॉगिन डेटाबेस प्रो पे क्लिक करें एंड हेयर यू विल फाइंड आउट दी होस्ट पाथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होस्ट पाथ आ रहा है। सीक्रेट की हमने चेंज नहीं की थी और ऑन लॉगिन लोड लेवल मेन मेन्यू ही रखा है। और यहाँ पे जो है जी PHP होस्ट पाथ जो है ना, ये हम वो वाला फोल्डर दे देते हैं। ये वाला लिंक जो है ये होपफुली काम करेगा, आई होप सो। और इसको सेव करते हैं एंड आगे चलते हैं। Now you need set up the tables in your database. For this we will use SQL. You can do manually, automatically. For do it manually you can use same. Okay, first let's check that tables have not been created yet. Click on the button below to check the tables. So यहाँ पे ये कह रहा है पहले चेक करें कि डेटाबेस के टेबल हैं या नहीं, और द टेबल्स हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड येट। इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है हमारी जो डेटाबेस है विद आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये कहते हैं जी कि tables have not been created. Click on the button below to create the tables automatically. तो कहता है अगर आप करना चाहें तो ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा, अदरवाइज़ आप जो है मैनुअली भी कर सकते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस मौजूद है, हम मैनुअली भी कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली करते हैं। अगर आपने मैनुअली करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा कई चीज़ों का जो है ऑटोमेटिकली आपको मेथड नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे और यहाँ पे MySQL के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे PHP MyAdmin में चले जाना है
और यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपके पास डेटाबेसेस आ जाएंगे। जो अभी हमने एक डेटाबेस बनाया है पबजी लाइक वाला, तो इस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कोई टेबल वगैरह नहीं है, तो आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो है फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे, जो कि फ़ाइल जहाँ पे ये एसक्यूएल टेबल्स वाली फ़ाइल मौजूद थी। तो हम अभी ऑटोमेटिकली करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। तो सेटअप डेटाबेस करते हैं और couldn't create the tables in the database, check the console for more information regarding the error। तो कहता है जी कि नहीं हुआ, कंसोल के अंदर भी रेड एरर तो कोई नहीं है। अच्छा जी, सो नो इशू। अगर नहीं हुआ तो हम मैनुअली कर लेते हैं, बट बिफोर दैट वी विल चेक, क्योंकि कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपकी चीज़ें हो जाती हैं और आपको नहीं पता लग रहा होता। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, तो हम मैनुअली कर लेते हैं इंपोर्ट, और लेट्स सी के मैनुअली इसको करके देख लेते हैं। मैनुअली इस तरह से करना पड़ेगा। आई विल जस्ट गो टू दी पाथ, और यहाँ पे ये कर लेते हैं, और अब हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, एसक्यूएल क्यूरी, import has been successfully, 7 queries executed। रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, PHP में admin का एरर आ रहा है, इनकरेक्ट फॉर्मेट। यहाँ पे अगर आए तो टेबल्स तो बन गए हैं 4, परचेजेस, टिकट्स, यूज़र्स एंड बैंड्स, बट वी डोंट नो कि इट विल वर्क और नॉट। वेरीफाइड डेटा स्टेटस करते हैं, डेटाबेस टेबल्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड, हमने मैनुअली कर लिए, तो ये स्टेप भी हमारा हो गया जी। स्टेप 4 पे जाते हैं। ओके जी, यू आर ऑल सेट, यू हैव सेट अप योर डेटाबेस एंड आर रेडी टू यूज यू लॉगिन सिस्टम। सो लेट मी एक्सप्लेन सम ऑप्शंस बेस प्रो। Update IP, you login, collect the IP, register, block IP, get banned in the game. If you enable you login, we'll check the IP each time that. Okay, detect ban basically is to say you wanna use ban features. Email verification, after register account, user is required to verify his email in order to log in। अगर आप करना चाहें तो check ban in mid, or can register same email, can an email user different accounts। ओके, एडमिन पैनल पे चले जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट, ओके जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास जो है वो है एडमिन सीन। और हमने सबसे पहले जहाँ पे जाना है इनसाइड एड ऑन्स, यू लॉगिन, कंटेंट, सीन्स, और ये हमारे पास एडमिन पैनल है जो कि आता है विद दी यू लॉगिन प्रो। और इस एडमिन पैनल को हम यहाँ पे इस सीन को हमने ड्रैग ड्रॉप करना है, और ये सीन के अंदर जो है वो एडमिन पैनल मौजूद है। तो अगर आप यूज़र्स को रोल देते हैं एडमिन के या मॉडरेटर के, तो यू कैन एक्चुअली ही कैन एक्चुअली मैनेज दी एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल को अगर हम जो है वो ओपन करें, तो यू विल सी कि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आ रहे होते हैं, रजिस्टर्ड प्लेयर्स, बैंड प्लेयर्स। अभी हमारे पास कोई प्लेयर अभी लॉगिन नहीं हुआ। यूज़र्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप यूज़र्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं और उनको
यूज़र्स के टिकट्स आ जाएंगे। और डायग्नोस्टिक के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि आपका जो डेटाबेस है वो बिल्कुल कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्टेड है, HTTPS हम यूज़ कर रहे हैं, गेम का वर्जन है और सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, और इसके अंदर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर आप ईमेल को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें एक ईमेल अकाउंट जो है वो होस्टिंग पे चाहिए होगा। और अगर हम होस्टिंग पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल्स का सेक्शन है जहाँ पे हम डिफरेंट ईमेल्स जो है वो बना सकते हैं। तो ईमेल्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक ईमेल बनाते हैं, पब जी का नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 456 बल्कि कोई स्ट्रॉन्ग की पासवर्ड लिख लेता हूँ, @123 ABC और डॉलर, इस तरह का कुछ बना लेते हैं। और द पासवर्ड हैज़ स्ट्रेंथ ऑफ 1, तो इसके आगे क्या कर देते हैं, पाक लिख देते हैं। तो अब ये स्ट्रॉन्ग है, इसको कॉपी भी मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी ईमेल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, विच इज़ PUBG और insun.org। तो ये वाली जो ईमेल एड्रेस है इसको फिर हमने जो हमारी कनेक्शन वाली PHP फाइल थी वहाँ पे ऐड करना है। और फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं, पब्लिक HTML और PUBG लाइक, एंड हमारा जो PL कॉमन की जो स्क्रिप्ट थी इसको एडिट कर लें। और इसके अंदर ये जो हमने ईमेल दी थी ये वाली, इसको चेंज कर लेना हमने, जो कि हमने कस्टम ईमेल बनाई है विद आवर ओन सर्वर। तो यहाँ पे ये हमने दे दी और दैट इज़ ग्रेट। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास SMTP सेटअप अप करना है और दैट इवन आफ्टर सेटिंग में ईमेल आर नॉट बीइंग डिलीवर्ड। कभी कभार ये कहता है कि ईमेल्स कभी कभार डिलीवर नहीं होती आफ्टर इवन सेटिंग अप, कभी कभार होना भी शुरू हो जाती हैं। तो इन ऑर्डर टू सेटअप SMTP इन PHP यू नीड टू एक्सटर्नल लाइब्रेरी कॉल्ड PHP Mailer, they included in package, they are located under PHP Mailer folder और सेटअप SMTP इन योर सर्वर डायरेक्टरी। मैं पहले इसको पढ़ लेता हूँ। सो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास PHP Mailer का जो फोल्डर है इसके अंदर हमारे पास PHP Mailer.php के नाम से एक फ़ाइल है, इसको एडिट करेंगे और इसके अंदर हमने जो है वो रेलेवेंट सेटिंग्स जो हैं वो ऐड करनी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो SMTP सेटिंग्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, आई थिंक फाइंड कर लेते हैं, Ctrl+F SMTP और अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा है, आई थिंक हमें ये डायरेक्ट लाइन बता देगा। तो टेस्ट ईमेल टू सेंड टेस्ट मैसेज, ओके। आई थिंक कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। चले मैं एग्जैक्ट लाइन फाइंड आउट करके फिर आप रिज्यूम करते हैं वीडियो। एंड सेटिंग्स जो हैं वो हमारे पास ये जो हमने ईमेल क्रिएट की है इसकी अगर हम मैनेज पे जाएं तो यहाँ पे आपको जो है SMTP की सेटिंग्स जो हैं वो मिल जानी चाहिए। मैनेज
okay, connect configure, where is SMTP settings, तो थिंक कनेक्ट डिवाइसेस, हाँ शायद इसके अंदर हो, हाँ तो मेल क्लाइंट और ये आ गया, नॉन SSL सेटिंग्स हैं और ये SMTP पोर्ट है और ये जो है SSL सेटिंग्स हैं, इसके अंदर आउटगोइंग है, सर्वर है और SMTP पोर्ट वगैरह आ रही है, ठीक है। तो ये हमें चाहिए। तो अब हम, और पासवर्ड वगैरह हमें ऑलरेडी मालूम है, तो इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हैं। एक तो ईमेल है, नहीं, IMAP सर्वर है, SMTP सर्वर है, पासवर्ड है, तो इनकमिंग सर्वर एंड ये पोर्ट है सर्वर, IMAP और SMTP आउटगोइंग। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो है ये हमारा सर्वर है आउटगोइंग और ये वाला इनकमिंग। और अच्छा, इसको देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे फाउंड आउट करते हैं SMTP सर्वर, हाँ ये आ गया। तो यहाँ पे आप देखें पब्लिक एस पोर्ट है और अगर हम देखें IMAP सर्वर, अच्छा मेरे ख्याल से IMAP ये नहीं फाइंड आउट हो रहा, तो SMTP सर्वर जो है वही ये हमने सेटअप करना है। और यहाँ पे आप देखें जी कि SMTP एरर एंड दिस इज़ द पोर्ट। ओके, तो इसको चेंज करना है। तो हमारी जो पोर्ट थी वो है आउटगोइंग पोर्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। 465 और अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो बस यही है, मेरे ख्याल से यही सेटअप करना है। IMAP तो ऑटोमेटिक यूजुअली सेटअप हो जाता है, तो इसको सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट जाते हैं और यहाँ पे हम कोई ईमेल लिखते हैं और उसको टेस्ट कर लेते हैं। और लेट्स सी, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ से तो टेस्ट जो है वो ठीक है, देख लेते हैं ईमेल इनबॉक्स में। ओके, एनी हाउ वो वाली ईमेल जो है सिर्फ उसने टेस्ट किया कनेक्शन को और उसने बताया कि जी बिल्कुल आपका दुरुस्त काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये मैंने नॉर्मली भी टेस्ट की है फ्रॉम दिस ईमेल और हमारा जो है वो ईमेल सिस्टम जो है वो अब बिल्कुल ठीक तरह से कॉन्फ़िगर्ड है। तो नेक्स्ट चले जाते हैं जी सिक्योरिटी पे, और ये बता रहा है कि मैनी सिक्योरिटी मेजर्स आपने करनी है, अदरवाइज़ आप के डेटाबेसेस वगैरह जो है वो हो सकते हैं एक्सप्लॉइट्स और जस्ट टू इनम्स। और यहाँ पे ये आपको डिफरेंट मेथड्स बता रहा है फॉर सिक्योरिटी, सेटअप कस्टम सिक्योरिटी की, यहाँ पे आप कर सकते हैं, एनेबल पीयर टू पीयर कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यूज़ HTTPS हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा बताता है कि आपने किस तरीके से सिक्योरिटी की मेजर्स लेनी है। उसके बाद अगर आप फोटोन को भी ऑथेंटिकेट कर दें तो इट विल बी बेटर। और
ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं सर्वर से। अलबत्ता अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है वो ऐड कर देगा। और उसके बाद है वर्जन चेकिंग, और ये जी आपका वर्जन कौन सा है। अकाउंट रोल्स आ जाते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब कनेक्टिविटी होती है तो अकाउंट रोल्स कौन से आ रहे हैं और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज हैं। और ये आपको बता रहा है कि नेम ईमेल वगैरह दे के आप इफ़ यू हैविंग ट्रबल तो आप हमसे जो है वो रब्ता करें फॉर कॉन्फ़िगरेशन। तो दैट्स इट। आपने देखा कि हमने जो है आपके पास लॉग इन और रैंकिंग के भी सीन्स हैं, और अब हमने देखा कि हम किस तरीके से यू लॉगिन प्रो को जो है वो सेटअप कर सकते हैं विद MFPS। सो नाउ अगर आपने न्यू सिस्टम क्रिएट करना है विद लॉगिन एंड रैंकिंग सिस्टम एट्सेट्रा, तो यहाँ पे आप जाएं फाइल बिल्ड सेटिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव द सीन्स। और यहाँ पे डेफिनेटली लॉगिन सीन को अगर आपने बिल्ड करनी है गेम तो आप डेफिनेटली शुरू में रखेंगे, ताकि आपका जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, वो सबसे पहले लॉगिन हो, और उसके बाद मेन मेन्यू होगा, और बाकी सीन्स को आप किसी भी तरह से रख सकते हैं, इट्स डजेंट मैटर। तो जब लॉगिन का सीन जो है वो ओपन होगा सबसे पहले यूज़र के पास, तो आपके पास इस तरह से जो है वो आ जाएगा। इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, और मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे। अगर आपने नया अकाउंट बनाना है तो साइन अप कर लें, और यहाँ पे आप जो है वो एक नया अकाउंट बनाएं, लॉगिन नेम। सो फॉर एग्जांपल अभी देते हैं और पासवर्ड दे दिया 123456 दे देते हैं, और क्रिएट अकाउंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका अकाउंट जो है वो बन जाना चाहिए, एंड फॉर सम रीजंस अच्छा ये 123456 123456 क्योंकि मैंने पहले भी एक पासवर्ड इसी तरह का लिखा है, तो हाँ ये निक नेम थोड़ा चेंज करते हैं, किंग कर देते हैं इसका नाम। हाँ अब जो है वो बन गया अकाउंट, एंड देन वी कैन लॉग इन। और यहाँ पे आप यूज़र नेम दे दें और 123456 एंड लॉग इन हो जाए। तो अब आप जो है किंग जो है वो भी का, और उसकी स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो अब आपकी जो किल्स हैं, डेथ्स हैं, स्कोर है, प्ले टाइम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेव होंगी, एंड यू कैन एक्चुअली कंटिन्यू। और यहाँ पे आप देखें कि आप अपना नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल किंग नाम दे दिया आपने और कंटिन्यू किया। और अब ये होगा कि आपकी जब मैच मेकिंग बनेगी तो उसके अंदर ये यूज़र जो है वो अवेलेबल होगा। सो बिकॉज के मसब जो है अभी वो ज्वाइन करा, ये देखिए आप किंग, क्योंकि हम किंग के नाम से ज्वाइन हुए हैं। तो 1 प्लेयर है अभी फ़िलहाल, तो इस तरह से बाकी प्लेयर्स भी आएंगे, तो फिर जो है वो गेम आगे बढ़ती चली जाएगी। तो किंग जॉइंट दी मैच है, ऊपर मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा है, और इस तरीके से आप आगे जो है वो गेम को फॉलो कर सकते हैं। आल्सो आप यहाँ पे भी इसकी स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, चेंज टीम है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और स्कोर कार्ड भी है। तो यहाँ पे अब हम इसको ख़त्म करते हैं और एडमिन पैनल में जाते हैं। तो एडमिन पैनल में अगर आप जाएंगे और प्ले करेंगे तो अब आपको यहाँ पे देखिए आप किंग यूज़र जो है वो यहाँ पे आ रहा है, और डेफिनेटली हम ने जो है वो सारी चीज़ें प्रोबेबली जो है वो सेटअप कर ली। और किंग जो है वो न्यू प्लेयर है, बिकॉज के रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड प्लेयर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, और बैन प्लेयर कोई नहीं है। तो अगर आप बैन करते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज कि हमने प्रॉपर
हाँ, ईमेल को इनेबल नहीं किया हमने। तो ईमेल को अगर आप इनेबल करेंगे तो फिर प्रॉपर ईमेल के साथ अकाउंट बनेगा, और फिर जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त रहेंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ईमेल को हमने एक्टिव कर लेना है। तो एड ऑन्स, मैनेजर यू लॉगिन और इनेबल, हाँ इनेबल तो है, फिर कर लेते हैं उसको इनेबल। हाँ, इनेबल किया तो अब ये स्क्रिप्ट कंपाइलेशन हो रही है, और इसको हमने इनेबल कर लेना है। इंटीग्रेट तो हो चुकी है आई थिंक पहले से। ओके, हमने इनेबल कर दिया, और इफ़ वी गो टू MFPS दोबारा से जाते हैं और यू लॉगिन एंड वी विल इंटीग्रेट एज वेल। तो ये कहता है कि यू लॉगिन इज़ इनेबल्ड, कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट कहता है ओपन मेन मेन्यू ओपन करना है और इंटीग्रेट पे क्लिक करना है। तो यू लॉगिन प्रो इज़ इंटीग्रेटेड नाउ, और इसको हम फिनिश कर देते हैं। ओके, सो नाउ इट इज़ इनेबल्ड, और आल्सो इट इज़ एक्चुअली जो है वो इंटीग्रेट भी हो चुका है विद मेन मेन्यू और पूरी गेम के साथ। तो अब ये देखना है कि हमारी ईमेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो ठीक है, लेकिन ईमेल से लॉगिन कैसे होगा, लेट्स सी। तो अभी हम फॉर टाइम इसको प्ले करके देखते हैं मेन मेन्यू, और हाँ अब ये खुद ब खुद इंटीग्रेट हो गया। और आपको पहले जो है वो इसको लॉगिन करना पड़ेगा, तब ये जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। दैट इज़ ग्रेट। और प्ले एज गेस्ट भी आप कर सकते हैं, तो दैट्स ग्रेट। तो आप यहाँ पे नाम वगैरह चेंज करें। सो वी हैव सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड द यू लॉगिन प्रो विद MFPS। और आप जब गेम को बिल्ड कर लेंगे और यूज़र्स को स्पेसिफिक रोल्स दे देंगे, तो फिर आप जो है वो उनको एडमिन और मॉडरेटर के रोल दे सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं बिल्ड एज वेल, और या फिर एडिटर के अंदर भी आप उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इन द लास्ट हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव यूज़र्स, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे यूज़र्स जो हैं वो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर सेव हो रहे हैं। सो वी हैव नाइस कॉन्फ़िगरेशन, हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है विद आवर गेम, एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अल्लाह हाफिज़।